आपका भी सपना है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 में सिलेक्शन लेना, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हम आपको रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पिछले सालों में, तो हम उनके प्रश्नों की श्रृंखला आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको सारे के सारे जीके जीएस के अंतर्गत इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी जिसे आप संविधान कह सकते हैं संविधान हो गया, और अर्थशास्त्र हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इतने सारे को पढ़ने के बाद ही आपको नंबर जीके जीएस के पूरा मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं इन परीक्षाओं की, तो आज ही जुड़े हमारे चैनल के साथ। बाकी प्रीवियस ईयर को की तैयारी कितनी अच्छे से कराई जाती है आप देख ही सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। निवेदन बस इतना करेंगे, अगर आप भी पाना चाहते हैं इसमें नौकरी, तो आज ही जुड़े और रोजाना जो हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे में होती हैं उन क्लासेज को जरूर देखें। हमारी यह क्लासेस रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि हम इसमें रेलवे के भी ग्रुप डी के भी प्रश्न और एनटीपीसी के प्रश्न को भी शामिल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है और कह रहा है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है? क्या राजतंत्र हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा या अल्पतंत्र हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो उत्तर हो जाएगा हमारा संघवाद। बी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न सिर्फ देखना है और याद करना है। ठीक है, इसलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और प्रीवियस ईयर को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न सेम टू सेम प्रीवियस ईयर में फिर से आए हुए दिखाएंगे आपको। ठीक, जो एक ही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों की बात अभी आगे करेंगे। बने रहिएगा पूरी क्लास तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? क्या भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे या संसद हो जाएगा? इसमें आप कई लोग होंगे, इस समय तो प्रधानमंत्री का ही जलवा है हमारे भारत में, कई लोग ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री को ही टिक कर देंगे, लेकिन यह उनका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए जो है एक संसद बनाई गई हमारे भारत में, वही जिम्मेदार होती है, उसी के ऊपर पूरा निर्णय होता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग संसद टिक करिएगा। एनटीपीसी 2022 का यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? 3 अनुच्छेद को अगर आपने अनुच्छेदों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कह रहा है कि ए ऑप्शन में परिसंघ होगा, बी ऑप्शन में कह रहा है महासंघ होगा, और सी ऑप्शन में कह रहा है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, और डी ऑप्शन कह रहा है नए राज्यों का गठन हुआ, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का प्रावधान है। आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न की बात किया तो यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था 2021 में। इससे पहले भी यूपीएससी की सीएपीएफ का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कई प्रश्न ऐसे हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिए। अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान किया गया है, नए राज्यों का गठन हुआ, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन का प्रावधान है, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात की जाए। यहाँ पर कह क्या रहा है कि वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना था। कौन सा? सिक्किम बना था, मेघालय बना था, मणिपुर या त्रिपुरा? आपको बताना है कि वर्ष 1949 में कौन सा राज्य है जो हिस्सा बना था भारत का, बताइए। तो यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए उत्तर त्रिपुरा हो जाएगा। डी ऑप्शन ठीक, डी ऑप्शन टिक करिएगा आप लोग। आपका पेपर जो है ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होता है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है खाली स्थान के भरने के लिए आपको छोटे कक्षाओं में पहले जब आप प्राइमरी स्तर पर पढ़ते थे इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते थे, लेकिन यही प्रश्न अगर आपको उच्च स्तर पर मिल रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में तो वह सोचिए बहुत ही टफ प्रश्न होते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है कि वर्ष में, यहाँ पर खाली स्थान देखिए किस वर्ष में आप कह सकते हैं, ठीक है, किस वर्ष में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? क्या 1947 था, 1950 था, 1948 था या 1949 था? आप लोग कमेंट करिए। एनटीपीसी में नहीं, ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है। ठीक, चलिए उत्तर की बात की जाए तो उत्तर 1949 हो जाएगा। आप इतना जानते रहिए त्रिपुरा को और उड़ीसा को 1949 में दोनों राज्यों को शामिल किया गया था भारत में। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 1949 आप लोग लिखेंगे तो तुरंत सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़िए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में इस प्रकार की क्लासेस डेली मिलते रहेंगे। चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे महामाराथन हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, सारी की सारी क्लासेज आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन होगा हमारा आंध्र आंदोलन, बी ऑप्शन होगा आज़ाद आंध्र आंदोलन और सी ऑप्शन होगा विशाल आंध्र आंदोलन और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चले, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया था। आप लोग कमेंट करिए। चले, इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो विशाल आंध्र आंदोलन हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, यह प्रश्न शायद आज से पहले तो आप कभी पढ़े ना हो, हमें यह पता है। कह रहा है कि सच्चर फार्मूला किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अगर आपने इस प्रश्न को देखा है, कहीं पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ पर देखे और कहाँ पर पढ़े थे। आप लोग एक बार इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, सच्चर फार्मूला किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1945, 1946, 1949 या 1961 में? और यह प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी 2018 के पेपर में। चलिए बताइए, सच्चर फार्मूला किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सच्चर फार्मूला की बात किया जा रहा है यहाँ पर 1949 में यह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चले, ठीक। प्रीवियस ईयर की श्रृंखला तो ज़्यादा व्याख्या करने से इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको पता होगा कि इसमें से प्रश्न तो पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर से, इतना तो कंफर्म है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इतना तो हमें भी नहीं पता, ना आपको भी पता, लेकिन हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला जो है प्रीवियस ईयर की बहुत ही अधिक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ाकर कुछ ही दिनों में आपकी प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला को समाप्त करके कुछ हमें अतिरिक्त भी पढ़ना होगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर से ही सिर्फ पास नहीं होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर की तैयारी कर लिया तो आपको 50% की तैयारी समझ लीजिए हो गई, और 50% की तैयारी अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी आप पढ़े रहते रहिए। किताबों को, जितने भी किताबें रखें आप उससे संबंधित जुड़े हैं तो आप पढ़िए, और बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुबह 10 बजे की जो हमारी क्लासेज होती हैं 20 से 25 मिनट की, उन क्लासेज को जरूर रोजाना अटेंड करिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न की बात किया जाए तो यह प्रश्न आया था कई परीक्षाओं में। एसएससी HCL में 2000 आया था 21 में, और आरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रश्न में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, उत्तराखंड की एक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। मतलब यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कह क्या रहा है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? क्या 1953 था, 1956 था, 1944 था या 1943 था? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे फजल अली। ठीक है, फजल, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा लिखिए, फजल अली ये अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, और यह आयोग आया था 1953 में बना था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम समय में अधिक प्रोवाइड करना, यही हमारा लक्ष्य होता है। बात करेंगे इस प्रश्न की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आपको पता होगा कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या
मध्य प्रदेश। आप बताइए, कमेंट करिए, उत्तर बताइए। भाषाई आधार पर बनने वाले पहले राज्यों की बात किया जाए तो वह हो जाएगा हमारा, क्या होगा बताइए आप लोग। चले, उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो उत्तर आप लोग टिक करिएगा। आंध्र प्रदेश कब बना था, किस वर्ष में बना था, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया वो लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कब बना था। ठीक, चलिए, यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, तो यह प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी 2022 के पेपर में। आगे बढ़ेंगे और अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं इस क्लास में। ठीक, पूरी क्लास रोजाना जरूर देखा करें, इसलिए हमारी क्लासेज जो है बहुत बड़ी नहीं होती। आपको 20 से 25 मिनट की डेली क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी और जब तक आपका एग्जाम पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए तब तक प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है कि 1960 में तत्कालीन मुंबई राज्य का वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। कौन सा राज्य बनाने के लिए, क्या छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गोवा हो जाएगा या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर। तो उत्तर जो है गुजरात हो जाएगा। गुजरात उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। 1960 में तत्कालीन मुंबई राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। इसका हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है। हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा पहाड़ी राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक, टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र होता है हिमाचल प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक की यहाँ पर बात की जा रही है। क्या बाबा काशीराम हो जाएंगे या वीरभद्र हो जाएंगे या राजकुमारी अमृता कौर होंगे या डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है आज की इस क्लास के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को चुना आपकी तैयारी में। हम यही सोचेंगे कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, तब हम आपके लिए और बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, इतना तो ज़रूर आप कमेंट करके बता देना। अगर आपको संविधान की क्लासेज पहले नहीं चाहिए, इससे पहले और कौन सी क्लासेज चाहिए प्रीवियस ईयर की, उनको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई समस्या हो पढ़ाई से संबंधित वह भी आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कौन था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हो जाएंगे। और डी ऑप्शन आप लोग टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न आगे आने वाला है। हमारा प्रश्न होगा एनटीपीसी 2018 का प्रश्न। आगे का प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रीवियस ईयर में रेलवे के द्वारा पूछी गई वह आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। आप भी जुड़िए और फ्री में तैयारी कर लीजिए। चलिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्या भाग 3 में, भाग 5 में, भाग 1 में, भाग 2 में। आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं यह आपको बताना होगा। चलिए, ग्रुप डी 2022 एनटीपीसी सारे के सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा भाग 2, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भाग 1 में क्या कहा गया यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चले अगला प्रश्न देखेंगे कहा क्या रहा है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। क्या संसद हो जाएगा, राज्यपाल होगा, प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा। एनटीपीसी 2018 का यह प्रश्न है। बताइए कि नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है।
चले, कई लोग होंगे फिर से प्रधानमंत्री टिक करेंगे, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, वह होता है संसद। संसद भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाता है। आपको पता होगा राज्यों का क्षेत्र विस्तार, मतलब राज्यों की सीमाओं का विस्तार, राज्यों के नाम का परिवर्तन, ये सब संसद के अंतर्गत ही किए जाते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में जो पाकिस्तान से भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 10 में। बताइए आप लोग कमेंट करके। एनटीपीसी 2022 का यह प्रश्न है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए, तो उत्तर हमारा अनुच्छेद 6 में हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग टिक करिए। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर की यह क्लास आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। उसके बाद तो आपको यूट्यूब खुद बताएगा भाई पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लासेज आएंगी यूट्यूब आपके लिए सूचना पहुँचा देगा। ठीक, चलिए लाइक शेयर और अपने मित्रों को यह जरूर बता दीजिएगा कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी एक साथ कराई जा रही है, तो वो इस क्लास को जरूर रोजाना देखें सुबह 10 बजे में। ठीक है, चले आज की इस क्लास में बस इतने ही थे प्रश्न। कल फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।